22 अप्रैल से फिर अमेरिका और ईरान में शुरू होगी जंग। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के तेवर हुए सख्त। चीन पर ट्रंप की धमकी का असर नहीं, ईरान को दिए हथियार। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फिर किया बंद। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां से खाली नहीं लौटना है, अमेरिका से डील करनी पड़ेगी। अगर ईरान ने अमेरिका से डील नहीं की तो 22 अप्रैल से जंग शुरू होगी। ट्रंप ईरान को खुली धमकी ही नहीं दे रहे, बल्कि ईरान को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि अमेरिकियों को ही अपने राष्ट्रपति की बातों पर भरोसा नहीं हो पा रहा, जबकि ईरान खुलकर कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। ईरान की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया था, हम तो पहले से ही जंग के लिए तैयार हैं, इसीलिए हमें जंग की धमकी अगर अमेरिका नहीं दे तो यही अच्छा रहेगा। हमारे पास अभी 1 साल तक जंग लड़ने के लायक हथियार हैं। ट्रंप को चिंता अपने सैनिकों की करनी चाहिए। जिस तरह से ईरान और अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद तय माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि बातचीत को लेकर जो हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी, अब वो भी टूटती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारा दल इस्लामाबाद नहीं जा रहा है, हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल बात नहीं होगी जो झूठ पर झूठ बोल रहा है। ईरान ने अमेरिका तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। हॉर्मुज एक बार फिर बंद हो गया है और जंग उसके लिए कहा जा रहा है कि ये कभी भी शुरू हो सकती है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि क्या इस्लामाबाद की बैठक दोबारा शुरू होने से पहले ही विफल हो गई है। तो अमेरिका एक बार फिर ईरान से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद संकेत ये मिल रहे हैं कि 22 अप्रैल से एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। वैसे भी 21 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है और ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक होनी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को अमेरिका के साथ डील करनी ही होगी, उन्हें अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंपना होगा। वैसे ट्रंप ने यह कह भी दिया है कि ईरान अमेरिका को अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है और हॉर्मुज भी ईरान ने खोल दिया है, लेकिन हमारी घेराबंदी बनी रहेगी। अमेरिका ने हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला है और यह तभी खुलेगा जब ईरान अमेरिका से डील करेगा, और अगर ये डील नहीं हुई तब 22 अप्रैल से जंग शुरू होगी। सीजफायर को हम एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ट्रंप की इसी धमकी से ईरान नाराज हो गया। उसकी तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर ट्रंप को जंग का नशा है तब हम उनके इस नशे को ही उतार देंगे, पहले जंग ही हो जाए, बातचीत बाद में कर लेंगे। और जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पहले खोल दिया था, जिसका असर भी दिखा जब ईरान के ऐलान के बाद क्रूड के दाम 15% तक कम हो गए, लेकिन जैसे ही ट्रंप की ये नई धमकी आई, ईरान ने हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा है कि ट्रंप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। 1 घंटे में ही उन्होंने 7 बार झूठ बोला। ईरान की तरफ से अमेरिका से कोई डील नहीं हो रही है, हम अपना यूरेनियम अमेरिका को किसी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। ईरान का यूरेनियम ईरानी मिट्टी की तरह है, हम अपनी मिट्टी किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो ईरान जंग के लिए तैयार है। गालिबफ ने कहा है कि बातचीत हो या फिर जंग, कोई भी फैसला सोशल मीडिया पर नहीं होता। यह सीधे सीधे ट्रंप पर तंज था, जो अपनी हर बात सोशल मीडिया के जरिए ही कहते दिखाई देते हैं। और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान, जो पहले पाकिस्तान में अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हो गया था, उसने अमेरिका से अब कह दिया है कि बातचीत नहीं होगी। पहले अमेरिका हॉर्मुज से घेराबंदी हटाए, उसके बाद ही कोई बात अमेरिका से होगी, नहीं तो सिर्फ जंग होगी। ईरान अमेरिका को सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, बल्कि जंग की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो अमेरिका की एक शर्त को मान लेता है तब अमेरिका 4 और नई शर्त रख देगा और आखिर में ईरान को अमेरिका से जंग ही लड़नी पड़ेगी।
अमेरिका पर वो भरोसा नहीं कर सकता। पहले भी अमेरिका धोखा देता रहा है और इस बार भी वो धोखा दे सकता है, इसीलिए ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। वैसे अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ईरान चाहे कितना भी झुक जाए, लेकिन वो बातचीत की आड़ में ईरान पर हमला ही करेगा। अमेरिका की नीति को लेकर रूस ने ईरान को बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। रूस की सुरक्षा परिषद का कहना है कि यह बातचीत असल में एक कवर हो सकती है और इसके पीछे अमेरिका का असली मकसद ईरान के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी करना हो सकता है, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। इनमें 11वीं एक्सपेडिशनरी कोर के करीब 2500 मरीन, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1200 से ज्यादा सैनिक, डेल्टा फोर्स और 75वीं रेंजर रेजिमेंट जैसी एलीट यूनिट्स शामिल हैं। इनके अलावा पिछले 2 दिनों में भी अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे हैं। इसके साथ ही करीब 500 एयरक्राफ्ट, जिनमें 250 से ज्यादा टैक्टिकल फाइटर जेट्स हैं, मिडिल ईस्ट के अलग अलग एयरबेस पर ये तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। यूएसएस बॉक्सर की अगुवाई में एक 2500 मरीन के साथ एम्फीबियस अटैक ग्रुप और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सभी 22 अप्रैल के आसपास खाड़ी में अपनी पोजीशन ले लेंगे और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सीजफायर को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जंग के बीच में अमेरिका की सेना ने जो वक्त ट्रंप से मांगा था, ट्रंप ने उतने ही समय के लिए यह सीजफायर का ऐलान किया था। वैसे जंग की तैयारी सिर्फ अमेरिका ही नहीं कर रहा, बल्कि ईरान भी जंग के लिए तैयार है और वो भी तेजी से हथियारों को जोड़ रहा है और इस काम में उसे रूस और चीन से लगातार मदद भी मिल रही है। अभी हाल ही में ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि जंग के दौरान ईरान को चीन की तरफ से रियल टाइम सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराया गया था, जिसकी मदद से ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बेहद सटीक हमला कर रहा था। जंग की शुरुआत में ईरान जब बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा था, तब अमेरिका को कोई खासा नुकसान उन हमलों में नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब उसके हमले 60% तक कम हो गए, तब उसके निशाने और पैने हो गए थे और यह सब कुछ चीनी सैटेलाइटों की मदद से हुआ था। और अब खबर यह आ रही है कि चीन का एक मालवाहक विमान तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरा है। इससे पहले भी चीन के कई मालवाहक विमान तेहरान पहुंचे हैं, यहां तक कि ट्रंप ने खुद चीन को इसके लिए धमकी भी दी थी। कहा था कि अगर चीन तेहरान की मदद करता है, चाहे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, तब हम उस पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि टैरिफ की धमकी दुनिया में किसी और देश पर भले ही असर करती हो, लेकिन यह धमकी चीन पर कोई असर नहीं करती है। अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाकर देख चुका है और बाद में खुद ही उसे चीन से डील करनी पड़ गई, और वो भी चीन की ही शर्तों पर। और चीन के आगे मिली अपनी हार को ट्रंप ने तब भी जीत बता दिया था। ऐसे में चीन ने एक बार फिर से अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है और तेहरान को सैन्य मदद भेज दी है। यानी अब की बार अगर जंग शुरू होती है तो फिर यह अमेरिका पर बहुत भारी पड़ने वाली है, यह तय माना जा रहा है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।